हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रदुमन तिवारी है। मैं जो है उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक तथा पैट यूपी SSSC 2021 के लिए ऑनलाइन तैयारी करा रहा हूँ। मैं जो है इस समय जो है हमारी मैथ की क्लास चल रही थी। मैथ में जो है हम लोग परसेंटेज और वर्क एंड टाइम ख़त्म कर चुके हैं। हमारा जो है पाइप और टंकी के 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और जो है आज तीसरा लेक्चर करेंगे। लेकिन उसके शुरुआती 5 मिनट हम जो है संविधान के अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद में हम लोग नागरिकता, मौलिक अधिकार, इसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य, इसके बाद आगे बढ़ते हुए नीति निर्देशक तत्व और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग आए भाग 5 में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 अध्याय कार्यपालिका में जो हमने शुरुआत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है आज हम लोग जो है मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74-75 में है। तो ठीक है, आज देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74-75 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसी मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और हेल्प करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 75 में कहा गया मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में जो अनुपबंध है उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का एक महान्यायवादी होगा। इसके बाद जो है सरकारी कार्य का संचालन जो है अनुच्छेद 77-78 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 77 में कहा गया भारत सरकार के कार्य का संचालन किया जाएगा। अनुच्छेद 78 में कहा गया राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसमें प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं कि राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देना, इसके बारे में जो है वर्णन किया गया अनुच्छेद 78 में। इसके बाद जो है अध्याय 2 स्टार्ट होता है। भाग 5 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत है संसद, पार्लियामेंट, जिसका जो है वर्णन अनुच्छेद 79 से 88 के बीच है। ठीक है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है संसद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, कैसी संरचना होगी राज्यसभा की, उसके बारे में अनुच्छेद 80 में वर्णन है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में है। ठीक है। तो इसके आगे का जो शेष भाग है संसद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो है कल की क्लास है जो शुरुआती 5 मिनट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो है पाइप और मैथ्स में पाइप और टंकी चल रही थी। पाइप और टंकी को आज जो है क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, इरेज कर दें। चल रहा था हमारा क्या, पाइप एवं टंकी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन आज का, 3 नल एक टंकी को 3 नल एक टंकी को एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट में भर सकते हैं यदि पहला और दूसरा नल अलग अलग इसे क्रमशः 45 और 30 मिनट में भर दें। 45 और 30 मिनट में भर दें। 30 मिनट में भर दें तो तीसरा अकेले इसे कितने मिनट में भर देगा? तो तीसरा अकेले इसे कितने मिनट में भर देगा? बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा है कि 3 नल हैं एक टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। एक साथ 15 मिनट में भर सकते हैं। एक साथ अगर भरते हैं तो 15 मिनट भर देते हैं। यदि पहला नल दूसरा नल का टाइम दिया है कि कितने मिनट में भरते हैं और तीसरा नल इसे कितने मिनट में भर देगा, ये पूछा है।
जब तीनों नल एक साथ भरते हैं तो कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि पहला और दूसरा नल, पहला नल भरता है इसे 45 मिनट में और दूसरा नल भरता है इसे 30 मिनट में। समझ रहे? इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 90। इनका एलसीएम कितना आएगा? 90 आ जाएगा। अच्छा, 15 छक्का 90, 45 दूनी 90 और 30 तिया 90। ये क्या आ गया? 1 मिनट में किया गया कार्य। 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरते हैं ये आ गया। ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं ये आ गया। यानी तीनों मिलकर 1 मिनट में भरते हैं 6 लीटर पानी। ए भरता है 1 मिनट में 2 लीटर पानी, बी भरता है 1 मिनट में 3 लीटर पानी। दोनों मिलकर एक दिन में कितना भरते हैं? 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 भरते हैं। ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 भरते हैं और तीनों मिलकर भरते हैं 6। अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी का निकल आएगा कितना? 6 में से 5 गए 1। सी जो है 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 1। और तीसरा नल से पूछा है, तीसरा नल क्या है? सी है। अकेले से कितने मिनट में भर देगा? 90 लीटर की। ये क्या है? टोटल वाटर, यानी टंकी जो है 90 लीटर की है। टंकी जो है 90 लीटर की है, सी को भरना है। सी 1 मिनट में 1 भरता है, 1 लीटर पानी भरता है। तो कितने मिनट लग जाएंगे? 90 मिनट लग जाएंगे। 90 मिनट। ठीक है, आंसर। हाँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है, इरेज करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए। दूसरा, आज का दूसरा है। एक पानी के हौज का, एक पानी के हौज का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है। पाइप ए उसे 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, 10 मिनट में भर सकता है। इसके बाद तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, तथा पाइप बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कह रहा यदि दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाए, यदि दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाए तो हौज को पूरी तरह भरने अथवा खाली होने, तो हौज को पूरी तरह भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? यही है क्वेश्चन। ठीक है, समझिए कितना समय लगेगा। हाँ, एक पानी के हौज का 2/5वां भाग भरा हुआ है। समझिए, इसके बाद कह रहा है पाइप ए से 10 मिनट में भर सकता है। पाइप ए है, ये से भर सकता है 10 मिनट में, और पाइप बी है जो इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर रहा तो हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 तिया 30 और 6 पंचे 30, यानी कि ये आ गया 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है ए, और बी जो है 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर देता है। अच्छा, अब समझो, अब जो है सीधी सी बात है, अब हम लोगों को समझ में आ गया अब क्वेश्चन को ही देख के कि पाइप भर रहा है कि खाली। अब भाई 3 पानी जा रहा है 3 लीटर, और बी जो है 5 लीटर पानी निकाल रहा है। सीधी सी बात है कि जो है हौज जो है वो भरा हो तो वो खाली हो जाएगा, भरने वाला नहीं है, क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो भरेगा तो नहीं, खाली ही होगा। तो भैया खाली होगा तो कितने समय में होगा ये निकालना है। अच्छा, वो कह रहा है, हाँ, अब जो है इनका ये तो हमने निकाल लिया। अब पानी हमें पता चल गया खाली हो रहा है। अब पानी का हौज जो है 2/5वां भाग भरा हुआ है, 2/5वां भाग भरा हुआ है। तो हौज है कितने लीटर का? ये क्या है? टोटल वाटर है, 30 लीटर का हौज है।
जो एलसीएम जो हमारा आता है, इसी से जो है हमें क्षमता पता चल जाती है कि कितना हौज जो है कितने लीटर का, 30 लीटर का। 30 का 2/5वां भाग कितना होगा, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर पानी अभी भरा हुआ है। 12 लीटर इस हौज में अभी पानी भरा हुआ है। अब 12 ही लीटर को खाली करना है। अगर दोनों को खोल दिया गया, कह रहा यदि दोनों पाइपों को खोला छोड़ दिया, अब दोनों खोला गया तो कितना, 2 लीटर के हिसाब से पानी बाहर निकल रहा है। अब 12 लीटर पानी है। जब दोनों को खोला गया तो क्या हुआ, 12 लीटर पानी है, 2 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से बाहर निकल रहा, तो कितने मिनट लग जाएंगे, 6 मिनट लग जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। रेज करें, हाँ कर लो, नोट कर लो। रेज कर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 नलों के पानी फेंकने की क्षमता का अनुपात, 2 नलों के पानी फेंकने की क्षमता का अनुपात कितना है, 4:9, 4:9 है, 4:9 है, 4:9 है, 4:9 है। यदि पहला नल एक टंकी को 27 घंटे में भर दे, एक टंकी को 27 घंटे में भर दे, ठीक है, तो दूसरा उसे कितने घंटे में भर देगा, तो दूसरा नल उस टंकी को कितने घंटे में भर देगा। बढ़िया क्वेश्चन है, क्षमता वाले क्वेश्चन है, हमने वर्क एंड टाइम में भी कराए थे। समझ लो, फिर से समझ लो। 2 नलों के पानी फेंकने की क्षमता, एक नल ये है और एक नल भी है, इसकी जो है दे रखा है रेशियो, क्षमता का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है क्या है, 4:9। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पहला नल इस टंकी को 27 घंटे में भर दे। जो नल ए है वो जो है इसकी जो है क्षमता क्या है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी, 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। ठीक है, 27 घंटे में भरना है, कितना हो जाएगा, 27 × 4 हो जाएगा। सॉल्व ना करो अभी। इसके बाद कह रहा कि बी से भराना है, बी जो है 1 घंटे में कितने लीटर भरता है, 9 लीटर। भरना कितना है, 27 × 4, समझ रहे, बटे 9, 9 × 27, यानी कि 12 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 12 घंटे में लग जाएंगे। आंसर आ गया होगा समझ में। इसका जो है 4:9 दिया था, 1 घंटे में 4 लीटर ये पानी जो है भरता है। 27 फिर वो कह रहा है कि 27 घंटे में भरता है, 27 घंटे में कितना भर देगा, 27 × 4। ठीक है, ये क्या हो गया, इससे ये पता चल गया, ये हो गया टोटल वाटर, यानी टंकी की जो क्षमता है वो 27 × 4 है। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा 27 × 4 को हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि बाद में जो है सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो ये जो है टोटल वाटर है, इतनी जो है टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता इतनी है। अब जो है बी जो है नल 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है, तो कितने घंटे लगेंगे, 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आ गया होगा। इरेज करें, नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन देखो उनका। चौथा है
दो नल एक्स और वाई क्रमशः, दो नल एक्स और वाई क्रमशः, दो नल एक्स और वाई क्रमशः 25 घंटे तथा 30 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं। 25 तथा 30 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं, एक हौज को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल जेड इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, एक साथ खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद, तथा 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। जेड को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब हौज कितने घंटों में भर जाएगा? अब हौज कितने घंटों में भर जाएगा? समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा कि दो नल हैं एक्स और वाई, दो नल हैं, एक है एक्स, ये 25 घंटे में भरता है और वाई जो है 30 घंटे में एक हौज को भर सकता है। तीसरा नल है जेड, इसे 40 घंटे में खाली, तो हमने माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इनका एलसीएम कितना आएगा? 25 30 40 600। इनका एलसीएम कितना आएगा? 600। 25 दूनी 50, 25 चौकू 100, 20 15, ठीक है। अच्छा, अब समझो, ये क्या आ गया कि एक घंटे में ये 24 लीटर भरता है, वाई से 20 लीटर भरता है और जेड 15 लीटर पानी निकाल देता है। ये तो आ गई एक घंटे में कितने लीटर, ये इसकी क्षमता आ गई। अच्छा, इसके बाद कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया। जब तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो 24 और 20 की स्पीड से तो ये पानी अंदर जा रहा, 44 लीटर अंदर गया, बाहर जो है निकल रहा 15 लीटर। तो 44 माइनस 15 कितना बचेगा? 14 में से 5 गए 9 और 2 29, ठीक है। कह रहा तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। 29 जो है 29 बचा। अब वो कह रहा तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 5 घंटे बाद जेड को, यानी 5 घंटे जो है तीनों ने वर्क किया। ये जो है एक घंटे में 29 लीटर पानी, तीनों जब खुलते हैं तो 29 लीटर पानी जाता है। 5 घंटे में कितना जाएगा? 5 घंटे में जाएगा 29 × 5, ठीक है। ये हो गया 45, 4 5 दूनी 10 4 14, 145। अब शेष जो है 145 लीटर पानी टंकी में पहुंच गया है। अब शेष कितना बचा? 600 लीटर की ये क्या थी? टोटल टंकी थी। ये टोटल वाटर होता है। टंकी की क्षमता कितनी है? 600 लीटर। अच्छा, शेष पानी कितना बचा? 600 में से 145 चले गए, कितने बचे? ये बचे जो है 400, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गया 5, 455, यानी 455 लीटर पानी अभी बचा है। अब जो कह रहा कि 5 घंटे बाद जेड को बंद कर दिया गया, जेड अब बंद हो गया। अब केवल पानी 44 लीटर की स्पीड से पानी जाएगा। तो अब जो है अब हौज कितने घंटों में भर जाएगा? 455 लीटर बचा है और 24 और 20 44 की स्पीड से पानी जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 10 15/44 घंटे। घंटे में दिया है तो घंटे, यानी अब जो है शेष समय कितना लग जाएगा जेड के बंद होने के बाद? 10 सही 15/44 घंटे। आंसर
ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट कराएं, इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। नेक्स्ट है 5वां। एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। दूसरे से 20% अधिक है। इसके बाद कह रहा, यदि उसके द्वारा एक हौज को भरने के लिए यदि उसके द्वारा एक हौज को भरने के लिए लिए गए समय का अंतर, एक हौज को भरने के लिए लिए गए समय का अंतर, लिए गए समय का अंतर 19 मिनट हो, 19 मिनट हो तो दूसरा नल इस हौज को कितने मिनट में भर देगा? कितने मिनट में भर? बढ़िया क्वेश्चन है, क्षमता वाला है, समझिए। कह रहा हमने परसेंटेज में आपको बताया था, क्या बताया था समझिए। एक नल की जो क्षमता है दूसरे से 20% अधिक है। एक हमने नल मान लिया ए है, एक बी है। एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। दूसरे की हमने मान ली 100 और दूसरे से 20% अधिक है। 100 से 20% अधिक कितना हो जाएगा? 120। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि उसके द्वारा एक हौज, अच्छा हमने क्या बताया था, इसको सरल करने के लिए इसको जो है काट पीट लिया करो। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसका समय का अंतर, यानी ये क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी। यानी ए जो है एक मिनट में दिया, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकता है और बी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। यानी ये क्षमता है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। ये क्या है? एफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, अब जो है, और हमने क्या बताया था? एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि एफिशिएंसी, यदि सीधी सी बात है, यदि किसी व्यक्ति की क्षमता अधिक होगी तो उसको समय कम लगेगा। यदि कोई बहुत स्पीड से दौड़ता है, बहुत स्पीड से, तो उसको टाइम कम लगेगा। जो स्लो दौड़ता है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सीधी सी बात, एक उदाहरण दिया मैं। तो एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो जो है, अगर जो है एफिशिएंसी 6 है तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है इनका जो अंतर है 19 मिनट है। यानी कि ये हमने x में मान लिया, 6x - 5x, इन दोनों का अंतर कितना है? 19। तो x बराबर कितना आ गया? 19 आ गया। ये सॉरी, इनका समय का अंतर दिया है तो ये मानो, ये x मान लो, ये इनका अंतर क्या है? 6x - 5x बराबर 19, x बराबर 19। ये हो गया 19 × 95 और 19 छक्का 114 मिनट, ये भी मिनट। अब वो कह रहा दूसरा नल कौन था? बी जो है उस हौज को कितने मिनट में भर देगा? 114 मिनट। अगर पूछे ए कितने मिनट में भर देगा? 95 मिनट, ठीक है। बी पूछा था तो बी, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? सिंपल है एकदम, ठीक है। इरेज करें, ठीक है। समझिए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है, किसी हौज को एक नल, किसी हौज को एक नल ए 10 घंटे में तथा दूसरा नल बी इसे
दूसरा नल बी इसे 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, 2 घंटे तक बी को चालू रखा जाता है। 2 घंटे तक बी को चालू रखा जाता है। ठीक है, और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बंद कर दिया गया। इसके बाद शेष हौज को ये कितने घंटे में भर देगा? शेष हौज को ए कितने घंटों में भर देगा? कितने घंटों में? बढ़िया है, समझिए क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि जो है किसी हौज को एक नल ए है, एक 10 घंटे में भर सकता है, नल ए जो है 10 घंटे में, और नल बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। इनका जो है एलसीएम कितना आ गया? 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60। यानी अब वो कह रहा है 2 घंटे तक बी को चालू रखा जाता है। समझ रहे हैं? नल बी जो है 1 घंटे में कितना लीटर पानी जो है भर सकता है? 5। और नल ए जो है 6 लीटर पानी भर सकता है। अच्छा, वो कह रहा है 2 घंटे तक बी को, अभी ए से मतलब नहीं है, केवल बी को चालू रखा जाता है। कितने? 2 घंटे तक। 1 घंटे में 5 भरता है बी, तो बी जो है 2 घंटे में कितना भरेगा? 2 घंटे में 10 भर देगा। 5 × 2 कितना भर देगा? 10 लीटर भर देगा। अच्छा, 60 ये क्या है? टोटल वाटर है, यानी 60 लीटर क्षमता है। अच्छा, टंकी की, हौज की क्या है? हौज है। ठीक है, और ये क्या है? एफिशिएंसी है, यानी ए जो है 1 मिनट में 6, 1 घंटा है, 1 घंटे में 6 लीटर, और बी जो है 1 घंटे 5। अच्छा, अब जो है शेष पानी कितना बचा? शेष बचा 60 में से 10 गया 50। ठीक है, अब जो है बी बंद हो गया 2 घंटे बाद। अब जो है शेष हौज को भरना किसे? ए को। ए जो है 1 घंटे में 6 भरता है, भरना 50 है, तो कितना टाइम लगेगा? 48, 2/6, यानी 8 सही 1/3 घंटे में दिया। घंटे आंसर, 8 सही 1/3 घंटे आंसर। ठीक है, इरेज करें। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का। समझिए, 20 पंप सेट 10 घंटे में एक कुएं के जल को 10 घंटे में एक कुएं के जल को खाली कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रारंभ में सभी पंप सेट लगाए जाते हैं। प्रारंभ में सभी पंप सेट लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और 2 घंटे बाद 5 पंप सेट और आ जाते हैं, और 2 घंटे बाद 5 पंप सेट और आ जाते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं। शेष पानी को अब कितनी देर में निकाला जाएगा? शेष पानी को अब कितनी देर में निकाला जाएगा? कितनी देर में, समझिए, बड़ी क्वेश्चन है, निकाला जाएगा।
समझिए, कह रहा 20 पंप सेट हैं, 20 पंप सेट हैं ये जो है कितने में भरते हैं, 10 घंटे में भर देते हैं कुएं को। समझ रहे, 20 पंप सेट हैं, 10 घंटा टाइम लगता है, यानी 20 × 10 ये कितना हो जाएगा, 200। यानी ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, टोटल वाटर, यानी कि कुएं में कितना पानी आता है, 200 लीटर समझ लो, 200 लीटर कह दो, ठीक है, 200 लीटर, छोटा सा कुआं है, 200 लीटर पानी आता। अच्छा, अब वो कहता है कि शुरुआत में 2 घंटे तक जो है 20 पंप सेट लगे रहे। समझो, 20 पंप सेट ने 1 घंटे में जो है 20 पंप सेट 10 घंटे में कुएं को भर देती है। 2 घंटे तक जो है 20 पंप सेट लगी रहे, 2 घंटे तक, तो कितना लीटर पानी भर दिया इन्होंने, 40 लीटर। बचा कितना, शेष पानी कितना बचा, शेष बचा 200 में से 40 गए, 160 बचा। अच्छा, अब वो कह रहा है 20 तो पंप सेट थे ही, 2 घंटे बाद 5 पंप सेट और आ गए, 20 थे 5 और आए, कितने हो गए, 25। अब कह रहा शेष पानी को अब कितनी देर में निकाला जाएगा, पानी निकालना है, शेष पानी यानी 40 लीटर पानी निकल चुका है, बचा कितना, 160 लीटर भर बचा है, तो कितना टाइम लगेगा, सरल कर लो इसे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 25, तो 5 × 6 = 30, 2/5, ये क्या घंटे में दिया, घंटे, ये हो गया आंसर। 6 सही 2/5 घंटे लग जाएंगे। या अगर कहीं पे दिया हो, जैसे कहीं पे दे इसका आंसर दिया है 6 घंटे 24 मिनट, तो ये भी सही है। कैसे, 6 घंटे तो ये क्लियर हो गया, 2/5 घंटे हैं, अब 2/5 घंटे को मिनट बना लो, 12 × 2 = 24, ये हो गया मिनट, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें लगता है आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन हमारे आप लोगों को अच्छे लगे, आप लोगों को मैथ समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को यहाँ पे क्या है घंटी होगी, उसको जो है नोटिफिकेशन ऑल हो कर लेना, जिससे जो है हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे आपके पास पहुँचेंगे। शेयर करें, शेयर करने से क्या होगा, जो भी तैयारी कर रहा होगा उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं हेल्प होगी। और कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें, जिससे जो है अपना बताएं क्या दिक्कत हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा। ये जो है आज का पार्ट 3 था, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 आएगा। हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रद्युमन तिवारी, और जो है टेलीग्राम की लिंक हमने जो है डाली देते हैं, तो उसमें जो है ग्रुप है यूपीएसआई का और UPSSC पैट का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी हम लेटेस्ट न्यूज़ डालते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।